क्या सत्ता की चमक किसी को मोहब्बत भुला सकती है? क्या धर्म और राजनीति के बीच इश्क टिक पाता है? और क्या एक दबंग नेता अपनी जिद के लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार हो सकता है? ये कहानी है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और रंजीत कौर की, एक ऐसी मोहब्बत जिसने जेल की दीवारों से शुरू होकर संसद तक का सफर तय किया। पप्पू यादव, जिनकी पहचान दबंग और बाहुबली नेता की थी, 90 के दशक में राजनीति की दुनिया में छाए हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार एक सिख लड़की की तस्वीर देखी और दिल दे बैठे। ना सिर्फ धर्म और समाज की दीवारें बल्कि खुद मौत से टकराने को तैयार हो गए। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, जुनून और संघर्ष की दास्तां है। 1990 के दशक में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पहचान सीमांचल के एक दबंग और बाहुबली नेता की थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में 1990 में पप्पू सिंधेश्वर से विधायक बन गए और फिर 1991 में पूर्णिया से सांसद बन गए थे। पप्पू यादव के लालू यादव से बेहद करीबी रिश्ते थे। पप्पू यादव अक्सर लालू के घर जाते थे, लालू के परिवार से मुलाकातें भी करते थे और इन्हीं मुलाकातों के बीच पप्पू यादव को लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से प्यार हो गया। उन्होंने सीधे लालू यादव से मीसा का हाथ भी मांग लिया। आपको बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट शंकर ठाकुर की किताब दी ब्रदर्स बिहारी के मुताबिक लालू यादव पप्पू यादव को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। लालू ने पप्पू और मीसा की शादी से साफ इनकार भी कर दिया, यहाँ तक कि पप्पू से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए और बाद में 1999 में लालू ने मीसा भारती की शादी एक इंजीनियर शैलेश कुमार से करा दी। 1991 का दौर आया जब आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोपों में पप्पू यादव पर एनएसए लगा और वे पटना के बांकीपुर जेल में बंद हो गए। लेकिन जेल में भी उनका दबदबा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उनके पास मैदान में खेलने जाने और जेलर के कुओं से बाहर बात करने, किसी से भी बात करने की सुविधा मिली हुई थी। लेकिन इसी मैदान में उनकी दोस्ती एक सिख लड़के विक्की से हुई। एक दिन विक्की ने अपने परिवार की तस्वीरें पप्पू यादव को दिखाई, जिनमें टेनिस कोर्ट में खेलती स्कर्ट पहने एक लड़की पर पप्पू यादव की नजरें टिक गई और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्की की बहन रंजीत थी। तस्वीर देखते ही पप्पू यादव का दिल धड़क उठा। वे जेलर के फोन से उसके घर ब्लैंक कॉल करने लगे। कई बार सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए ही फोन करते और धीरे धीरे बातचीत भी शुरू हो गई और ये सिलसिला पूरे 3.5 महीने तक चला। वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी वो बहुत तेजी से उभर रहे थे। 24 साल की उम्र में विधायक और फिर सांसद बने पप्पू यादव भी जेल से अपनी राजनीति और मोहब्बत दोनों साथ साथ चला रहे। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव की दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ गई। रंजीत मगध महिला कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसके बाद पटना क्लब में टेनिस खेलने जाया करती थी। जब भी उनका मैच होता पप्पू बिना किसी सिक्योरिटी के बाइक से पहुंच जाते थे, जबकि उनकी पहचान एक दबंग नेता के तौर पर हो चुकी थी और उनकी दुश्मनी भी बढ़ गई थी। इसीलिए सिक्योरिटी हमेशा साथ रहती थी, लेकिन रंजीत के लिए वे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। दिलचस्प बात तो ये है कि रंजीत पहले ही एक बार अखबार में छपी पप्पू यादव की तस्वीर देखकर कह चुकी थी अपनी माँ से कि देखो माँ, ये कितना मोटा लड़का है, यानी कि उनकी नजर में कोई भी प्यार नहीं था। जब पप्पू यादव ने कई बार शादी का प्रस्ताव रखा तो रंजीत ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारा धर्म अलग है, हमारा रिश्ता संभव नहीं है। लेकिन बार बार ठुकराए जाने के बाद पप्पू यादव ने गुस्से और दर्द में एक दिन ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना ने रंजीत का दिल पिघला दिया। उन्होंने पहली बार पप्पू की मोहब्बत की गंभीरता समझी और उनकी जिद को नजरअंदाज करना उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो गया। वहीं पप्पू यादव का प्यार अब जुनून बन चुका था। वे हर कीमत पर रंजीत से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि रंजीत के पिता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी थे और उन्होंने बेटी की शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हिंदू परिवार में उनकी बेटी घुल मिल नहीं पाएगी। पप्पू यादव खुद बताते हैं कि उनके पिता की ओर से तो कोई भी मनाही नहीं थी, क्योंकि वे खुले विचारों वाले थे, मगर रंजीत का परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रंजीत के पिता ने सोचा कि अगर शर्त रख दी जाए कि पप्पू यादव को सिख धर्म अपनाना होगा तो वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव ने तुरंत हामी भर दी, यहाँ तक कि दिल्ली में रहने के लिए और बाकी सभी शर्तों को मानने के लिए भी राजी हो गए। इसके बावजूद रंजीत का परिवार नहीं माना। हालात ऐसे हो गए कि पप्पू यादव दिल्ली जाकर राज्यसभा सांसद SS अहलुवालिया से मिले, जिनका रंजीत के परिवार में बहुत ज्यादा सम्मान था। आखिरकार उन्हीं के कहने पर परिवार ने शादी की इजाजत दे दी और रंजीत ने पप्पू से कहा कि वे अपना धर्म न बदलें, बल्कि दोनों अपने अपने धर्मों का सम्मान करें। बहरहाल 6 फरवरी 1994 को पप्पू यादव और रंजीत कौर की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा का पूरा शहर सजा हुआ था। VIP से लेकर आम लोग भी शादी में शामिल हुए और खुद लालू प्रसाद यादव भी शादी में शामिल होने
पहुंचे थे। शादी के तुरंत बाद रंजीत भी राजनीति में उतर गईं। 1995 में उन्होंने श्रीपौल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। इसके बाद वे पप्पू कैंपेन का हिस्सा बन गईं और 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट से पहली बार सांसद बनी और बाद में कांग्रेस से भी लोकसभा पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव पर आरोप और विवाद चलते रहे। 2008 में उन्हें सीपीएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में उम्र कैद हो गई और तिहाड़ के जेल में भेज दिया गया। लेकिन 2013 में हाई कोर्ट से पप्पू यादव बरी हो गए। राजनीति और निजी रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते रहे। 2014 में दोनों ही पति पत्नी संसद पहुंचे, मगर अलग अलग दलों से। अब शादी के 30 साल बाद रंजीत ने खुलासा किया है कि वे पिछले 1.5 सालों से पप्पू से अलग रह रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए अटल टीवी।